वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सुमेरा आमिर। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हर दूसरे घर में मिलती है, ऑर्थराइटिस यानी गठिया। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन होती है। लोग सोचते हैं कि गठिया और गाउट एक ही चीज़ है। आज मैं आपको सिंपल ज़ुबान में समझाती हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट किस तरह हेल्प करता है। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ऑर्थराइटिस क्या है। ऑर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों की सूजन यानी इन्फ्लामेशन। ये एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें अलग अलग किस्म के ऑर्थराइटिस शामिल हैं। सबसे कॉमन दो टाइप्स हैं। नंबर 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ज़्यादातर उम्र बढ़ने, जॉइंट्स के वेयर एंड टेयर और कार्टिलेज ख़त्म होने की वजह से होता है। नंबर 2 रिमोटाइड ऑर्थराइटिस, जो एक ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीज़ है जिसमें बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम ही जॉइंट्स पर अटैक करता है, सूजन और पेन क्रिएट करता है। अब जानते हैं कि गाउट क्या है। गाउट असल में एक अलग डिजीज़ है। ये भी जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन इसका रीज़न डिफरेंट है। गाउट होता है यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से। जब यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है तो वो क्रिस्टल बना के जॉइंट्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत इंटेंस पेन, सूजन और रेडनेस होती है, स्पेशली पैरों के अंगूठे में यानी बिग टो में। लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि किस तरह फ़र्क पहचानें। ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं दर्द और स्वेलिंग ज़्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होती है। नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, स्पाइन इफेक्टेड होते हैं। पेन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। चलने फिरने और स्टेयर्स चढ़ने में मुश्किल होती है। जबकि रिमोटाइड ऑर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं दोनों साइड्स के जॉइंट्स, जैसे दोनों हैंड्स, दोनों नीज, एक साथ पेन और स्वेलिंग होती है। सुबह उठने के बाद जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है जो देर तक रहती है। थकन और हल्का बुखार भी हो सकता है। जबकि गाउट के सिम्टम्स हैं सडन शार्प पेन होता है। पेन मोस्टली रात को स्टार्ट होता है और इतना इंटेंस होता है कि पेशेंट सो भी नहीं पाता। इफेक्टेड जॉइंट्स रेड और स्वेल हुआ होता है, ज़्यादातर बिग टो, कभी कभी एंकल, नी या एल्बो में भी होता है। अब ये जानने की ज़रूरत है कि इनके क्या कॉजेज़ हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग, ओवरवेट, इंजरी, ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। रिमोटाइड ऑर्थराइटिस ऑटो इम्यून प्रॉब्लम या जेनेटिक्स की वजह से होता है। गाउट यूरिक एसिड के बढ़ने, हाई प्रोटीन डाइट, रेड मीट, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री या किडनी प्रॉब्लम की वजह से होता है। और इनके बारे में जानने के लिए टेस्ट जो करवाना ज़रूरी है, यूरिक एसिड टेस्ट अगर गाउट का डाउट हो, रिमोटाइड फैक्टर अगर रिमोटाइड ऑर्थराइटिस का डाउट हो, एक्सरे ऑफ जॉइंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस करने के लिए। ऑर्थराइटिस चाहे कोई भी हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड ऑर्थराइटिस या गाउट, होम्योपैथी में इफ़ेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन सही मेडिसिन पेशेंट के एग्जैक्ट सिम्टम्स और कॉज के हिसाब से सिलेक्ट करनी होती है। नंबर 1 रस्टॉक्स 30, ये रिमोटाइड ऑर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों के लिए बेस्ट है। सुबह उठने के बाद जॉइंट्स बहुत स्टिफ और टाइट हों, हिलाने जुलाने से पेन कम होता है, बारिश या ठंड से पेन बढ़ता है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर दिन में 2 दफ़ा लें। नंबर 2 ब्रायोनिया 30, ये रिमोटाइड ऑर्थराइटिस की बेस्ट मेडिसिन है। जब जॉइंट्स में स्वेलिंग के साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो और हर छोटी मूवमेंट से पेन बढ़ जाए, पेशेंट को रेस्ट करने से आराम मिले, मूवमेंट करने से हालत ख़राब हो जाए। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर सुबह शाम लें। नंबर 3 ग्वाइकम 30, ये स्पेशली क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बेस्ट मेडिसिन है। जब जॉइंट्स में स्वेलिंग हो और टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्शन फील हो, पेन इतना हो कि पेशेंट अपना जॉइंट फ्रीली मूव ना कर पाए, 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर सुबह शाम लें। नंबर 4 कोल्चिकम 30, ये स्पेशली एक्यूट गाउट अटैक के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब पेशेंट को जॉइंट्स में
शदीद पेन हो और थोड़ा सा टच करने पर भी पेन अनबियरेबल हो जाए, कोल्ड और डैम्प वेदर में सिम्टम्स बढ़ जाएं, 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर सुबह शाम लें। नंबर 5, अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। ये एक मल्टीपर्पस जॉइंट्स मेडिसिन है जो गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस तीनों में काम आती है जब बर्निंग, स्वेलिंग, रेडनेस और यूरिक एसिड के सिम्टम्स हों। 15 ड्रॉप्स आधा ग्लास पानी में दिन में 2 बार लें। नंबर 6, मोडोरिनम 200। ये तीनों कंडीशंस में क्रॉनिक स्टेज में सपोर्ट करती है। ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है जो जॉइंट्स के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हेल्पफुल होती है। अगर पेशेंट के जॉइंट्स में स्टिफनेस, स्वेलिंग, बर्निंग और वीकनेस हो और प्रॉब्लम लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो ये मेडिसिन काम करती है। स्पेशली उन पेशेंट में यूज़फुल होती है जहाँ पेन रात को ज़्यादा हो और थकन बहुत फील होती हो। ज़्यादा ऑयली, फ्राइड और जंक फूड अवॉइड करें। डेयरी प्रोडक्ट्स कभी कभी प्रॉब्लम को वर्सन करती हैं। ओमेगा 3 रिच फूड जैसे फ़िश, फ्लैक्सीड लें। रेगुलर स्ट्रेचिंग और माइल्ड एक्सरसाइज करें। प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। ओवर एक्सर्शन से पेन बढ़ जाता है। स्ट्रेस कम करें क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ेस स्ट्रेस से फ्लेयर अप होती हैं। आर्थराइटिस एक पेनफुल डिजीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते। अगर आप टाइमली टेस्ट करवाते रहें, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ख्याल रखें और सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, तो जॉइंट्स को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत करें क्योंकि वो हमेशा आपको वक्त पे वार्न करती हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। शुक्रिया।